चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारतीय हरदर्मी बरकरार है। इंडियन बोर्ड ने एक बार फिर हुकूमती इजाजत का बहाना बना दिया। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला कहते हैं पाकिस्तान टीम भेजने के लिए हुकूमत जो कहेगी वही करेंगे, ये फैसला हुकूमती इजाजत से ही करते हैं। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बायकॉट करता है तो देन भारत के साथ भी वही सब कुछ किया जाएगा जो वर्ल्ड कप 2023 से पहले पाकिस्तान के साथ करने की नवीद भारतीय मीडिया सुना रहा था। ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी के इवेंट में इनकार करने के लिए आपको ठोस जो शवाहिद है, ठोस रीजन है वो देनी पड़ती है। सारी चीजों को देखते हुए पाकिस्तान का आर्मी चीफ मैदान में आया है और उसने कहा है कि हम जो है वो खुद आकर वेलकम करेंगे हिंदुस्तान की टीम का। उनको अपने सर पे बिठा के, अपनी कोपड़ी पे बिठा के हम उनको लाहौर के जो है ग्राउंड तक लेके जाएंगे। उनके सिर्फ ना आने के बहाने हैं और कुछ भी नहीं। सिंपल सी बात है, अगर पाकिस्तान ऐसी चीजें वहाँ जाके करता है, इस चीज का कोई प्रूफ है उनके पास? हम सबको यहाँ वेलकम करते हैं। उल्टा हमारे यहाँ भी दहशतगर्दियाँ होती हैं, इंडिया वाले आए जाते हैं। अभिनंदन भी आया, सारा कुछ हुआ, हमने तब भी उनको सुकून से बैठ के हमने सलाह बात की, उसके बाद उसको आराम से हमने इज्जत के साथ जाने दिया। इसी तरह अगर इंडिया आएगा तो उसका भी हम वेलकम करके उसको प्रॉपर खेलेंगे। वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने एशिया कप 2023 के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के चेयरमैन नजम सेठी और बाद में जका अशरफ साहब को नाकू चने चबाए थे, अब वही भारत जो है वो बैकफुट के ऊपर दिखाई दे रहा है और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऊपर भारत को लेने के देने पड़ चुके हैं। इंडिया की जो बीजेपी की बिल खसूस गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है कि वो इस पर पॉलिटिक्स भी करते हैं। पाकिस्तान की आवाम बड़ी शिद्दत से चाहती है कि टीम इंडिया पाकिस्तान में आकर खेले। इस हवाले से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक बयान भी दिया है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान आती है तो उनको वाघा बॉर्डर पर बड़ा ही पुरतपाक वेलकम किया जाएगा। 2025 चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा, बात या स्टेटमेंट देने से पहले उन्होंने कहा कि मैं गिरा हो या बंदा जमानी ची बली है, और साथ में कहा मैं बिका हुआ बंदा डॉलर विच बली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी हैं, उन्होंने शायद भारत की जो घंटी है वो बजाने का फैसला कर लिया है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ने इन पाकिस्तानियों को एक बार फिर से घुटने पर ला दिया है। दरअसल आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राजीव शुक्ला से पूछा गया कि क्या भारतीय टीम पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी या नहीं, जिसके ऊपर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यह हमारी गवर्नमेंट का मामला है। जब तक हमारी कोई गवर्नमेंट कहती नहीं है कि भारत पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेले, तब तक हम पाकिस्तान में कभी नहीं जाएंगे। जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है कि आखिरकार आईसीसी का इवेंट भारत कैसे बाइकआउट कर सकता है। दरअसल आपको बता दें कि चाहे कोई भी इवेंट हो, अगर भारत चाहेगा तभी पाकिस्तान में जाएगा। राजीव शुक्ला बड़े इंपॉर्टेंट अहदेदार हैं, गुलाम मुर्तजा, जिनका भी बड़ा स्टेटमेंट सामने आ गया जिसमें वो कह रहे हैं कि इन द केस ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी वी विल डू व्हाटएवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल टेल अस एंड वी सेंड अवर टीम ओनली व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स अस परमिशन। इस चीज में, इस बात में कोई नई बात तो नहीं है कि ये जरूर है कि मतलब कि मना नहीं किया। जैसे आपको याद है कि जो अनुराग ठाकुर हैं उनका स्टाइल ये होता है कि हम भेजेंगे ही नहीं, तो सियासी बात नहीं की, गवर्नमेंट पर डाल दी। इसीलिए लग रहा है कि जैसे इस मामले को ना कहीं रिलैक्सेशन से हल किया जा रहा है कि वक्त आने पर फैसला किया जाएगा। तो स्टेटमेंट में एक छुपी हुई उम्मीद ये भी है कि इंडियन टीम पर ही बीसीसीआई इंतजार कर रहा है, खुद से उन्होंने इनकार नहीं किया। जी बिल्कुल, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी के इवेंट में इनकार करने के लिए आपको ठोस जो शवाहिद है, ठोस रीजन है वो देनी पड़ती है। तो अभी वैसे इसमें टाइम है चैंपियन ट्रॉफी में, तो मुझे लगता है कि आईसीसी के इवेंट में इनकार करने के लिए उन्हें ज्यादा उनके पास बहाने नहीं होंगे। तो इस वजह से उनका वो अपनी गवर्नमेंट उनकी कह देगी तो फिर शायद हो सकता है, लेकिन वो भी यही बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इजाजत देगी तो जाएंगे। पहले भी वो यही कहते थे। आईसीसी के इवेंट में इनकार करने के लिए बहुत सारे नुकसान भी हैं। सारी चीजों को देखते हुए पाकिस्तान का आर्मी चीफ मैदान में आया है और उसने कहा है कि मैं गिरा हुआ बंदा जमानी ची बली है और मैं बिका हुआ बंदा डॉलर विच बली है। तो हम जो है वो खुद आकर वेलकम करेंगे हिंदुस्तान की टीम का। उनको अपने सर पे बिठा के, अपनी कोपड़ी पे बिठा के हम उनको लाहौर के जो है ग्राउंड तक लेके जाएंगे। सोचिए कितनी बड़ी शर्म की बात है। मैं स्पेशली पाकिस्तान के इस आर्मी चीफ से कहना चाहता हूं कि लगता है आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है ना वो पाकिस्तान के क्रिकेट पे भी जो है आपने कब्जा जमाना है, और हो सकता है कि पहले से ही आपका कब्जा हो, सिर्फ मीडिया पे नहीं दिख रहा क्योंकि बीसीसीआई आईसीसी की तरफ से बैन लग जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर आर्मी की ट्रेनिंग के बाद और अब चैंपियन ट्रॉफी पर हिंदुस्तान की टीम को स्पेशली पाकिस्तान का वो गुंडा आर्मी चीफ खुद इनवाइट कर रहा है कि आइए हम आपको जो है लाहौर के ग्राउंड तक लेके जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। तो इसका मकसद यह है कि जो मसले होते हैं वो सब आपकी ही वजह से होते हैं। अगर आपने कह दिया कि हम हैं आपकी हिफाजत के लिए तो कोई मसला नहीं होगा, यानी कि आप कोई मसला नहीं बनाओगे तो मसला नहीं होगा। पर इंडिया हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्द ही क्यों कहता है? ट्रेड की बात हो या कोई और इशू हो, वो एक ही बात कहते हैं कि जी दहशतगर्दी और खेल, दहशतगर्दी और तजारत साथ साथ नहीं हो सकती।
पहली चीज़ तो मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है कंपटीशन को। दूसरी चीज़, जब भी इंडिया की बात करते हैं तो हम सबको ये पता है, हम सबसे ये ढकी छुपी तो कोई चीज़ नहीं है। इंडिया का बयानिया हमेशा एंटी पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान हमेशा कोशिश की है उन्हें पाकिस्तान ने कि तिजारत को, ट्रेड को, तमाम ताल्लुकात को पाकिस्तान इक्वल बेसिस के ऊपर लेके चले। लेकिन अगर हम देखें इंडिया के अपने करैक्टर के ऊपर, तो उसमें हम देखते हैं कि कश्मीर की अभी जो करंट सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसिस हैं, उसमें इंडिया ने इवन के लोगों को वहाँ पे महसूर करके रखा हुआ है। इतना जुल्म कर रही हैं जब दिल करता है उनका। इवन के जो आज़ाद स्टेटस का आर्टिकल था वो 370 का वो रिवोक कर दिया है। तो पाकिस्तान में आप रिसेंटली देखें कुलभूषण यादव जो है वो अरेस्ट हुए, और वो कर क्या रहा था पाकिस्तान में, जो है वो इंतहा पसंदी फैला रहा था, दहशतगर्दी करवा रहा था। तो मेरे ख्याल से भारत को इन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए, ठीक है। और पाकिस्तान ने एक अगर उनको इनवाइट किया है आप पाकिस्तान में आए और खेलें, हम आपको पूरा सपोर्ट भी करेंगे और सिक्योरिटी देंगे, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पॉजिटिव इनिशिएटिव है, और इंडिया को हमेशा इसको वेलकम करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो गलत इल्ज़ाम तराशी करें। हमने एक ओपन स्टांस रखा हुआ है कि 8 की 8 टीमें आएंगी, को बहुत ज़्यादा स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं आ रही। आपको याद है रमीज राजा ने बहुत ज़्यादा स्वीपिंग स्टेटमेंट दिए थे, वो कहते थे जी हम उसी सूरत जाएंगे जब वो आएंगे। पाकिस्तान तो गया, लेकिन अब भारत की टीम आएगी नहीं आएगी। तो मोहसिन नकवी साहब अपने कार्ड्स बड़े संभल के खेल रहे हैं और बात प्रिंसिपली कर रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ओवर स्टेटमेंट नहीं है उनकी कोई। जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान ने जो चैंपियन ट्रॉफी का अपना ड्राफ्ट है इब्तदाई तौर पे वो भी सबमिट करवा दिया है। तो उनकी जानिब से जो स्टेडियम की रेनोवेशन है, स्टेडियम की अपग्रेडेशन है, उसका काम भी जल्द शुरू होने का इम्कान है। तो उनकी जानिब से यही है कि जो 8 टीमें चैंपियन ट्रॉफी में क्वालिफाई कर चुकी हैं वो 8 की 8 पाकिस्तान आके खेलेंगी। बाकायदा जो इब्तदाई प्लान है उसमें इंडिया की पाकिस्तान में जो मैचेज हैं वो एक ही शहर में करवाने की तजवीज़ दी गई है। तो वो इंडिया भी प्लान के मुताबिक उसी तरह उनके सिर्फ ना आने के बहाने हैं और कुछ भी नहीं। सिंपल सी बात है, अगर पाकिस्तान ऐसी चीज़ें माजाई करता है, इस चीज़ का कोई प्रूव है उनके पास, हम सबको यहाँ वेलकम करते हैं। उल्टा हमारे यहाँ भी दहशतगर्दियाँ होती हैं, इंडिया वाले आए आते हैं। अभी नंगन भी आया, सारा कुछ हुआ, हमने तब भी उनको सुकून से बैठ के हमने सलाह बात की, उसके बाद उसको आराम से हमने इज्जत के साथ जाने दिया। इसी तरह अगर इंडिया आएगा तो उसका भी हम वेलकम करके उसको प्रॉपर खेलेंगे। स्पोर्ट्स को असल में स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक रहने दीजिए, इसको सियासी या इसको पॉलिटिशियन या इसको दहशतगर्दी के खिलाफ ना लेके जाएं। यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया में जो हमारा टैलेंट है स्पोर्ट्स का, इसी वजह से हम आगे नहीं आ रहे। अब यही बात है ना, हम कहते हैं कि खेलों को और सियासत को मिक्स ना करो, लेकिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ जोड़ता है। अगर ट्रेड की बात हो तब भी इंडिया यही बात करता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड या पुरअमन बातचीत तब तक नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा। अब उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी यही कह दिया कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करना नहीं छोड़ेगा, हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे। सिंपल सी बात है, किसी को रोस्ट करके कितनी भी टीआरपी लेनी है आप ले सकते हैं, रोस्ट ही कर रहे हैं ना, और तो कुछ भी नहीं है। या कोई प्रूव है, अगर पाकिस्तान को ऐसी करता है पाकिस्तान के खिलाफ, को इनके पास प्रूव है तो आके बताएं हमारे साथ खेलें, नहीं तो या तो फिर खेलने से डर रहे हैं। इंडिया की जो बीजेपी की बिल खसूस गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है कि वो इस पर पॉलिटिक्स भी करते हैं। इस पर जो बीजेपी का स्टैंड रहता है इलेक्शन में भी, वो भी आप कह रहे हो कि पाकिस्तान के एंटी पाकिस्तान उनका नैरेटिव बिकता भी है और फिर वो बेचते भी हैं, और उनके लिए भी अच्छी चीज चलती है, तो उनके इलेक्शन कैंपेन में बहुत बेनिफिशियल होती है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में मतलब बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला के इस बयानों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार हर कोई भारत का आदमी बैठकर बातें करता है कि भारत कभी भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी, क्योंकि जो अगले साल 2025 में पाकिस्तान को होस्टिंग राइट मिली हुई है आईसीसी के तरफ से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए, जिसको लेकर सभी देश पाकिस्तान में जाना चाहती हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच, दोनों देशों के बीच मामला काफ़ी ज़्यादा खराब हैं, इसलिए भारत कभी भी पाकिस्तान में जाना पसंद नहीं करता है। उसको देखकर सभी देश ये चाह रही है कि अगर भारत नहीं चाहता है तो हम भी नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन ये आईसीसी का इवेंट है, इसलिए सभी देश मतलब मना नहीं कर सकता एक्सेप्ट भारत के, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों का इंटरनल मामला है, इसलिए भारत पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता है। और पाकिस्तान इतना ज्यादा दहशतगर्द मतलब देश है जिसको कोई भी देश पसंद नहीं करता कि पाकिस्तान में जाकर कुछ भी करें, मतलब क्योंकि वहां पर कुछ भी हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की पाकिस्तान की कंडीशन है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले दावा करते हैं कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जरूर आएगा, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी का इवेंट कोई बाइकआउट नहीं कर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर भारत अपने पर आ गया तो पाकिस्तान चाहे कुछ भी करे, लेकिन भारत कभी भी नहीं जाएगा पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। और ये पाकिस्तानी मीडिया बातें करती है कि आईसीसी बीसीसीआई के ऊपर फाइन लगा देगा, जिसके वजह से बीसीसीआई काफी मतलब खराब हो जाएगी और काफी कमजोर बोर्ड हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि जो 70% रेवेन्यू जनरेट
करके बीसीसीआई देती है आईसीसी को, अगर वो बंद कर दे तो आईसीसी भी घुटने टेक देगी बीसीसीआई के सामने। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई की ब्रांड वैल्यू कितनी ज्यादा है और आईसीसी भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।